जय रानी की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव। मैं हूं डेडी शास्त्री। ज्ञान के कारक, बौद्धिक क्षमता के कारक, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के कारक, प्रसिद्धि के कारक, जिनको देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है, यह बृहस्पति ग्रह 4 फरवरी को 15:10 में मार्गी होने जा रहे हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, देव लगन वालों के लिए यह देवगुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपकी भी बृहस्पति की महादशा चल रही है, आपकी राशि में वर्तमान अवधि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है, तो यह मान के चलिएगा कि 4 फरवरी के बाद आपको उच्च सफलता प्राप्त होने जा रही है। जी हां प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि का गोचर करते हुए 9 अक्टूबर के दिन बकरी हो गई थी और लगभग 4 महीने के बाद 4 फरवरी को 15:10 में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। यदि हम वर्ष 2025 की बात करें तो 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को इसी वर्ष देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर 11 नवंबर को कर्क राशि में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति बकरी हो जाएंगे और 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, 4 फरवरी से लेकर और 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में मार्गी होकर गोचर करना, यह उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी देव लगन की पत्रिका है अथवा जिनके पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं अथवा जिनकी देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर में मार्गी होना क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन पे बृहस्पति ग्रह के मार्गी होने से, और क्या इस अवधि में आप बृहस्पति के विशेष उपाय करें अपनी राशि के अनुसार, इस पर करेंगे आज चर्चा। प्रिय दर्शकों, इस टारगेट स्पेशल प्रोग्राम अर्थात गोचर पर आधारित इस एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बात करते हैं मेष राशि वालों की। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को आपके द्वितीय भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहती है आपके प्रोफेशन पर, नवम दृष्टि रहती है आपके अष्टम भाव पर और सप्तम दृष्टि रहती है आपके अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि रहेगी देवगुरु बृहस्पति की आपके छठे भाव पर। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के जातकों के लिए होते हैं नवम भाव भाग्य के कारक और द्वादश भाव, इसको विदेश कारक भी कहा जाता है, यात्राओं का कारक भी कहा जाता है। तो यही 12वां भाव हॉस्पिटल, यहां तक कि कोर्ट कचहरी का कारक भी होता है। अब देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से क्या प्रभाव रहेगा आपके व्यक्तिगत जीवन पर, यदि आपकी राशि है मेष। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, अचानक आपके धन लाभ के योग बन रहे हैं। जो काम आपके अक्टूबर से रुक गए थे, अब वह काम बनने प्रारंभ होंगे। जो आपकी प्रमोशन के फाइल अटक गए थे अक्टूबर में, आपके सितारे कहते हैं कि 4 फरवरी के बाद वह फाइल आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, आप एक ज्योतिषी हैं, तो यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक है यदि आपकी राशि है मेष।
लेकिन मेष राशि के जातकों को इस अवधि में खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, रोग और व्याधि से सतर्क रहना होगा और साथ ही साथ कंट्रोवर्शियों से भी बचने की परम आवश्यकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की आपके छठे भाव पर भी दृष्टि रहेगी। मेष राशि के जातकों को 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक प्रोफेशन में उत्तम सफलता प्राप्त होगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शीघ्रता में आपको कोई कार्य नहीं करना होगा। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से भी आपको बचने की आवश्यकता है। क्या करें? बृहस्पतिवार के दिन केले बंदरों को खिलाएं या हनुमान जी को अर्पण करने के बाद जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। निश्चित आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए अद्भुत शुभ संयोग बन रहा है 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक। बृहस्पति आपके लिए होते हैं अष्टमेश और एकादशेश के कारक। देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी अवधि में आपकी राशि के स्वामी शुक्र स्वयं मीन राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे। यह परस्पर ट्रांसफर का जिसको हम कहते हैं, अर्थात आपकी राशि के स्वामी वो पहुंच जाएंगे बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति आपकी राशि में पहुंच जाएंगे। एक्सचेंज योग कहा जाता है ज्योतिष में इसको। तो वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि में भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। जो अविवाहित हैं उनकी चटमंगनी और पटव्याह के योग बने। व्यापार में यदि आप हैं तो व्यापार के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ही समय रहेगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यदि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं, यह अनुकूल समय है विवाह के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं वृषभ राशि के, शिक्षा के लिए उनके लिए विशेष लाभप्रद यह समय रहेगा, लेकिन आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। क्या करें? वृष राशि के जातक इस अवधि में गुरुवार के दिन दूध में पीला चंदन मिलाकर भगवान शंकर की पिंडी पर अर्पण करें। निश्चित यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध रहेगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए होते हैं सप्तम भाव पार्टनर और 10th भाव प्रोफेशन के कारण। अब यह आपके 12th भाव में मार्गीय होने जा रहे हैं। तो क्या स्थिति बनती है? अचानक शीघ्रता में कोई कार्य न करें, क्योंकि बृहस्पति के अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। सोच समझकर निवेश करें। ऋण लेने अथवा देने से बचें। परिवार के अंदर रोग और व्याधि पर खर्च हो सकता है, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से अचानक धन लाभ के योग भी है। इन्वेस्टमेंट के भी आपको अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों को 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के योग बन रहे हैं। परिवार के अंदर रोग और व्याधि की संभावना रह सकती है। ऋण लेने अथवा देने से आपको बचना होगा और शीघ्रता में कोई कार्य न करें। क्या करें? आप बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से गौ माता की सेवा करें। निश्चित इस अवधि में आपको सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। इसलिए ही दर्शकों, कोई भी ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद मार्गी अथवा बकरी चाल चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर के दिन बकरी हो गई। बकरी अर्थात कुछ समय तक ग्रह उसकी चाल बहुत धीमी हो जाती है और मार्गी होने के बाद पुनः उस ग्रह की चाल बहुत स्पीड से हो जाती, ग्रह बलशाली हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति का 4 मई से लेकर, माफ कीजिएगा 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक वृषभ राशि में मार्गी चाल चलना लगभग सभी राशि के जातकों के लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह एक और शिक्षा के कारक हैं तो वहीं दूसरी ओर मान सम्मान के कारक भी होते हैं। बृहस्पति ग्रह ही व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में उन्नति भी प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि फल
रहेगा कैसा प्रभाव, क्या आप कुछ विशेष उपाय करें, इसी से संबंधित था हमारा आज का यह गोचर स्पेशल प्रोग्राम। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की। नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627027053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।